हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम चैप्टर वृत्त शुरू किए थे। हमने उसका आपको एक प्रमेय करवाया जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, हर साल बोर्ड पेपर में आता है। और अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर तुरंत चैनल पर देखें। बहुत ज़रूरी है उसे देखना क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपका बोर्ड एग्ज़ाम का डेट भी आ चुका है, आपको पता है। अभी अभी मैंने पोस्ट किया और वीडियो भी बनाया। अब आपको मैं आज बताने वाला हूँ छेदक रेखा क्या होता है, स्पर्श रेखा क्या होता है, ये सभी इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं। एक वृत्त है, ये आपका क्या है, एक वृत्त है। क्या है? वृत्त। अगर वृत्त को कोई रेखा दोनों तरफ से आर पार कर दें, यदि वृत्त को कोई रेखा दोनों तरफ से आर पार कर दे, क्या कर दे? आर पार। आर पार का मतलब अगर आपको कोई चाकू पेट में चोके और पीठ के उस पार निकल जाए तो उसे कहते हैं आर पार। या हाथ में ऐसे चोके और यहाँ से चोके और निकल कर इधर आ जाए तो इसे कहेंगे क्या? आर पार। तो जब भी कोई रेखा वृत्त को दो भागों से काट कर आर पार कर देती है, उस रेखा का नाम दिया जाता है छेदक रेखा। कौन सी रेखा? छेदक रेखा। कैसी रेखा होती है? छेदक। और अगर आपसे पूछे पेपर में कि एक वृत्त में कितनी छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं, कितनी छेदक रेखा खींची जा सकती है, तो आपका आंसर होना चाहिए अनंत। हाँ, अनंत अनंत छेदक रेखा खींची जा सकती है। कितनी छेदक रेखा? अनंत छेदक रेखा, असंख्य छेदक रेखा, अपरिमित छेदक रेखा खींची जा सकती है। दूसरा चीज, अगर कोई कहे स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? क्या? स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा जो है वो वृत्त की परिधि को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती चली जाएगी। वो वृत्त के परिधि को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करके चली जाएगी, उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं ना। वृत्त के परिधि को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करके, मतलब वो पूरी तरह से प्रतिच्छेद नहीं करती, अर्थात छू कर चली जाती है। वृत्त के परिधि को अगर कोई रेखा छू कर चली जाती है तो उसे हम कहते हैं स्पर्श रेखा। तो इस रेखा का नाम क्या हो गया? स्पर्श रेखा। कौन सी रेखा? स्पर्श रेखा। और ये वृत्त के परिधि को जिस बिंदु पर छूती है, जिस बिंदु पर छूती है उस बिंदु का नाम दिया जाता है स्पर्श बिंदु। क्या नाम दिया जाता है? स्पर्श बिंदु। जिस बिंदु पर छूती है उसे स्पर्श बिंदु, और जो रेखा छूकर जाती है उसे स्पर्श रेखा। जिस बिंदु पर छूती है उसे स्पर्श बिंदु, और जो रेखा छू कर जाती है उसे स्पर्श रेखा। अब आगे कौन सा पॉइंट है? अगला पॉइंट ये है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो आपका आंसर आना चाहिए अनंत। एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर पूछे एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, क्या पूछे? एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए केवल और केवल एक।
तो एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है ना। अगर कहे वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा, पर, अगर पर कहे तो अनंत, और कहे एक बिंदु, अगर एक बिंदु कहे तो केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक, तो ये हुआ स्पर्श रेखा, छेदक रेखा के विषय में जानकारी ना। अगर दो वृत्त हो, ये दो वृत्त हैं, ठीक, ये दो वृत्त हैं, अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, दो वृत्त हैं, अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो इनसे कितनी उभयनिष्ठ ना, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगी, कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगी, कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगी, ये पूछ ले तो आप कहेंगे सर केवल और केवल दो, ये एक इसे छूकर जाएगी, ये इसे छूकर, तो ये स्पर्श रेखा दोनों वृत्त को छूते हुए जाएगी, तो इसलिए केवल और केवल दो आंसर होगा। ठीक, अगर एक वृत्त दूसरे वृत्त को प्रतिच्छेद करता है तो उससे केवल और केवल दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक, एक और पॉइंट कि अगर दोनों वृत्त एक दूसरे को केवल स्पर्श करें तब कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये कॉन्सेप्ट था पहला ना, पहला कॉन्सेप्ट था, और ये आपका दूसरा कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो दो वृत्त जब एक दूसरे को केवल स्पर्श करती हैं तब कितनी स्पर्श रेखा, तो ये देखिए एक, ये देखिए दो, और ये देखिए तीन, तो कितनी आंसर हो जाएगी इसकी, तीन आंसर। तो जब दो वृत्त स्पर्श करेंगे तो तीन स्पर्श रेखा, और जब दो वृत्त प्रतिच्छेद करेंगे तो दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तो इसके लिए दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, इसके लिए तीन उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। आगे का वीडियो बनाएंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।